रॉ में आने वाला रॉक का भूचाल, गंतर की भी तगड़ी हार और जानेंगे क्या कुछ है बड़ा आज मंडे नाइट रॉ में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG। तो गाइस, रॉक खत्म हो चुकी है एंड रॉ में रॉक का रिटर्न एक तरीके से टीज हुआ है। रॉक है या फिर कोई और है, ये तो दोस्तों हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। लेकिन गाइस, आज की रॉ को सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्योंकि रॉ बहुत सही गई है। मेरे हिसाब से आज की रॉ शॉर्ट एंड स्वीट थी। आज की रॉ के अंदर दोस्तों एक नया सितारा उभरते हुए नजर आया है, जहां गंथर को हार मिली है मेन इवेंट में। तो शुरुआत की बात कर ली जाए, आज की रॉ की शुरुआत भी दोस्तों किसी बड़े शौक के साथ हुई थी और यह शौक था दोस्तों द ऊसोस का आना। द ऊसोस दोस्तों आते हैं लेकिन आज उनकी एंट्री नहीं हो पाती है। हर हफ्ते हम देखते हैं ये काफी मस्ती में एंट्रेंस लेते हैं, लेकिन आज इनकी मस्ती दरी दरी रह गई क्योंकि सुनने को मिला, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन। द विजन ने दोस्तों इन्हें इंटरप्ट कर दिया और गाइज उसके बाद जो पॉल हेमन है वो कहने लगते हैं कि उनके साथ काफ़ी गलत हुआ है। मिस्ट्री मास्क मैन की दोस्तों बात कर रहे होते हैं कि गाइज एडम पेयर्स की एंट्री हो जाती है। एडम पेयर्स जहाँ इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, वहीं दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि तुम जानते हो लास्ट वीक मैच जीतने वाला था अगर वहाँ मिस्ट्री मैन ना आता। यहाँ दोस्तों जो उनकी दलीलें थी उन पर एडम पेयर्स कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, मैं भी मिस्ट्री मैन से परेशान हूँ लेकिन अब चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। इस दौरान दोस्तों पॉल हेमन डायरेक्ट ब्रॉन्सन रीड को एलिमिनेशन चेंबर में डालने की बात करते हैं, जिस पर दोस्तों एडम पेयर्स कहते हैं मैं जानता हूं पॉल हेमन तेरी ऊपर तक पहुंच है लेकिन मैं चाहकर भी इसे डायरेक्ट मैच में नहीं डाल सकता। हाँ, इसका मैंने एक क्वालिफाइंग मैच जो है अगले हफ्ते के लिए इसलिए कंफर्म कर दिया है, तो इस चीज़ में तुम खुश रहो। इस दौरान दोस्तों आगे कुछ पॉल हेमन कह पाते हैं कि वहाँ एंट्री हो जाती है हमारे अपने एले नाइट की। एले नाइट ने दोस्तों माइक पर इन सभी को धो दिया, लिटरली धो दिया। इवन दोस्तों लोगन पॉल को उन्होंने ब्रोकली हेड भी कहा जब दोस्तों बीच में उन्हें इंटरप्ट करते हैं। एले नाइट को काफ़ी तगड़ा सपोर्ट था और यहाँ दोस्तों ये चीज़ भी कह डालते हैं कि भगवान करे रीड तू क्वालिफाई कर जाए ताकि एलिमिनेशन चैम्बर में मैं तुझे फोड़ सकूँ। यहाँ दोस्तों आगे जो एले नाइट है ये चीज़ भी कहते हैं कि ऊसोस के साथ उनकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है, लेकिन वो प्रपोज करते हैं एक मैच द ऊसोस और मैं वर्सेस ये तीन डंब, जिसके बाद दोस्तों एडम पेयर्स ने मैच बना दिया। 6 मैन टैग टीम मैच आज नाइट का पहला मैच था। मैच वाज गुड, लेकिन इसके अंदर दोस्तों विजन ने चालाकी से शिकार बनाया जिमी को। जिमी वीक लिंक थे इस मैच में, तो उन्हें दोस्तों लोगन पॉल ने सबसे पहले अपना पंच लगाया और उसके बाद दोस्तों रीड ने सुनामी लगाकर पिन कर दी। तो फेस टीम की दोस्तों शुरुआत में हार हो गई थी, लेकिन इस हार में भी एक मिठास थी। दरअसल दोस्तों इसके बाद लोगन पॉल जो है वो माइकल कोल का जो हेडसेट है वो ले लेते हैं और उसके ऊपर दोस्तों बोलने लगते हैं, माइक पर बोलने लगते हैं कि आउट ऑफ नोवेयर दोस्तों ने आकर स्टॉम्प लगा दिया उसी मास्क मैन ने, और जब रीड उनके पीछे भागते हैं तो ऑडियंस में से निकल जाता है। तो यहाँ दोस्तों शुरुआत काफ़ी तगड़ी हो गई थी। बैक स्टेज दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है कि एल ग्रांडे काइजर वाला कह रहा है कि उसे मौका चाहिए आईसी टाइटल के लिए, लेकिन एडम पेयर्स दोस्तों उसका नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच बना देते एक मिस्ट्री मैन के साथ में। अब जो चीज़ देखने को मिल रही है वो नटालिया कह रही है कि आज वो क्वालिफायर में उतरेगी और उसे वो जीतेगी। अब वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। बेली भी दोस्तों अपना गुणगान कर रही है और आस्का भी। इसके बाद इन तीनों का मैच देखने को मिलता है। दरअसल दोस्तों मैच चेंबर का क्वालिफाइंग था और इसके अंदर दोस्तों आस्का ने बेली को बेहोश कर दिया अपने सबमिशन में लेकर, और यहाँ दोस्तों आस्का जो है चेंबर के लिए क्वालिफाई कर गई। मैच के बाद नटालिया जो कि वहाँ से जा रही थी उन पर दोस्तों हमला हो जाता है। यह हमला किसी और ने नहीं, उनकी दुश्मन मैक्सिम डुप्री ने उनके ऊपर किया है। ऑफिशियल्स ने आकर इनकी ब्रॉल को रोका है। इसके बाद दोस्तों एडम पेयर्स जो है वो ओबा फेमी को फ़ायदे गिना रहे हैं रॉ में आने के, और ये चीज़ कह रहे हैं स्मैकडाउन में जाने की आवश्यकता नहीं है। एकाएक दोस्तों जैसे ही ओबा फेमी मुड़ते उन्हें दिखाई देते हैं रूसेफ। एंड दोस्तों इस सेगमेंट की खास चीज़ क्या थी कि रूसेफ ने आज पहली बार इतने साल बाद रूसेफ डे वाली टी शर्ट पहनी थी। अब दोस्तों ये सिर्फ संयोग है या फिर वाकई में रूसेफ डे लौटने वाला है, रूसेफ डे गिमिक लौटने वाला है, ये तो मैं नहीं बता सकता। बट येस, वहाँ लोग बैकग्राउंड में रूसेफ डे चिल्ला रहे थे। ओबा फेमी रूसेफ दोनों के बीच में तगड़ा फेस ऑफ देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों रूसेफ कुछ नहीं करते और वहाँ से ओबा को जाने देते हैं। तो गाइज हाँ, इनका एक तरीके से आप कह सकते हैं राइवलरी टीज किया गया। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब लिव मॉर्गन का बैक स्टेज इंटरव्यू, जहां दोस्तों इंटरव्यू में माइकल कोल जो थे उनसे सवाल करते हैं कि आप किसे पिक करने वाले हो। लिव के साथ डॉम भी थे वहाँ बैठे और लिव काफ़ी अच्छे मूड में थी। वहाँ लिव कहती है कि उनका इस वक्त मूड नहीं है ये चीज़ कहने का कि वो किसे पिक करने, उन्हें इस गेम में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लोगों को टीज़ करने में मज़ा आ रहा है, चैंपियंस को टीज़ करने में मज़ा आ रहा है। तो इस टीज़ को ख़त्म कर दिया स्टेफनी वेक्को ने। वहाँ जो उनकी खुशी थी स्टेफनी ने 200
आंसुओं में आप कह सकते हैं तब्दील करती। क्या कहती है स्टेफनी वेकोरा आकर दोस्तों, स्पेनिश में कहती है, हालांकि उसका ट्रांसलेशन भी आ चुका है। बेसिकली स्टेफनी ये चीज़ कहती है कि तुम अगर मुझे पिक करोगी तो तुम औंधे मुंह गिरोगी। और ये चीज़ उन्होंने स्पेनिश में कही। लिव को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया तो लिव रोने लगती है और डॉम उन्हें वहाँ जो समझा रहे थे ट्रांसलेशन वो उन्हें चुप कराने लग जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों लिव का रोना धोना कंटिन्यू है। सीएम पंक दोस्तों यहाँ रुलाने आ चुके हैं। तो मुझे लगा आज रोमन रेंस के ऊपर सीएम पंक एक बड़ा प्रोमो काटेंगे, तो यहाँ दोस्तों मैंने इसे लिख के रख दिया, लेकिन ये पूरा का पूरा प्रोमो फिन के ऊपर था। तो चलिए बात कर लेते हैं इस प्रोमो में क्या कुछ कहा सीएम पंक ने पॉइंट टू पॉइंट। तो इट्स ग्रेट टू बी अलाइव इन मेम्फिस सिटी, ये उन्होंने लाइन कही। बट वो कहते हैं कि बैकस्टेज मुझसे हैप्पी नहीं है, एडम पेयर्स मुझसे हैप्पी नहीं है, क्योंकि वो कहता है मैंने जेपरडाइज कर दिया मेन इवेंट जो कि रोमन के खिलाफ हो रहा है, रोमन वर्सेस पंक जो मेरा मैच है, काफ़ी बड़ा मैच है, इट्स अ बिग डील, बट मैंने कोई जेपरडाइज नहीं किया बल्कि मैंने इसे बेटर कर दिया है। इनफैक्ट अब हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है कि फिन का आगे क्या होगा। फिन को बेलफास्ट में मौका मिला जो कि वो डिज़र्व करता था, अभी फिर से उसको मौका मिला चेंबर में जो कि वो फिर से डिज़र्व करता है। वो डिज़र्व करता है मेरी हाथों की पिटाई। आगे वो कहते हैं कि उसने मुझ पर अटैक किया लास्ट टाइम जब मैं रिंग में एजे के साथ था, और ये चीज़ मुझे काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल लगी है। वो कहते हैं कि हमेशा से लोगों को पिस करने वाली बातें कहते आए, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ लोगों का फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ वो बात करते हैं कि वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है, और यूं ही वो खुद को बेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं कहते, वो फिन एंड रोमन रेंस दोनों से बेटर है कि थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है फिन बैलर का, जो कि इस बार अकेले नहीं आते, अपनी पूरी गैंग के साथ आते। वो कहते हैं रिलैक्स पंक, हम तुम पे अटैक करने नहीं आ रखे। हालांकि इन्होंने शील्ड के स्टाइल में पंक को घेर लिया था। तो यहाँ आगे वो कहते हैं कि हम तुम्हें मारने नहीं आए, कुछ चीज़ें क्रिस्टल क्लियर करने आ रखे हैं कि आप खुद को तब तक बेस्ट नहीं कह सकते जबकि आप यूरोप के बेस्ट रेसलर से नहीं लड़ते, आप लूचास से नहीं लड़ते, आप जापान में अपना दमखम नहीं दिखाते। बेसिकली इसे घिसना कहते हैं। शायद से तुमने डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर अपनी घिसाई नहीं किया, लेकिन कुछ एक स्टार्स ने किया है, जैसे कि मैंने, जेडी ने और डॉम ने भी, जिस पर काफ़ी तगड़ी बू आती है। वो आगे कहते हैं कि पहले तुम मुझे तो हराओ, बाद में रोमन को हराने की सोचना। द थिंग इज़ तुम कहते हो खुद को बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन बेस्ट इन द वर्ल्ड तुम्हारे सामने इस मोमेंट पर खड़ा है, और जब मैं चेंबर में जीतूंगा और रेसलमेनिया को चेंज करूंगा तो मैं रेसलमेनिया को जेपरडाइज नहीं बल्कि बेटर कर दूंगा। पंक 200 रिप्लाई में कहते हैं कि ये जो दो इडियट्स तुम साथ में लेकर आ रखे हो, इसका मतलब क्या है। मैं जानता हूं कि तुम बेस्ट थे, लेकिन अब तुम बेस्ट नहीं हो। जब से तुमने जजमेंट डे का साथ पकड़ा है तब से ये तुम्हारे गले में एंकर की भांति बंध चुके हैं। एंकर जो कि दोस्तों जहाज में होता है ना, उसे कहते हैं। तो ये कह रहे थे कि उस एंकर के भांति तुम्हारे गले में बंध चुका है, यानी कि तुम्हें डबो रहा है। आगे वो कहते हैं कि डोमिनिक जो है, जो कि खुद को चैम्प बताता है, कभी टाइटल डिफेंड नहीं करता। जेडी का सर तो इतना बड़ा है कि रिंग में ही मुश्किल से आता है, और तुम तीनों का अगर मुझे प्लान है पीटने का तो मैं तुम्हारी तरफ पीट कर देता हूँ, मुझे तुम पीट सकते हो। यहाँ जेडी का मूड भी बन रहा था, लेकिन फिन ने रोक दिया, और सीएम पंक दोस्तों वहाँ से ये कहते हुए निकल जाते हैं कि यू आर प्रूव एवरीबडी राइट, और तुम खुद को बेस्ट इन द वर्ल्ड बता रहे हो, लेकिन शायद तुम्हें इस चीज़ को प्रूफ करने की आवश्यकता है, मुझे नहीं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ सीएम पंक ने आज फिन बैलर को ओन कर दिया, और फिन बैलर जो कि पिटाई के उद्देश्य से आए थे, वो चाहकर भी पिटाई नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसी बातें कह दी पंक ने जो कहीं ना कहीं उनके आत्मसम्मान को अंदर से हिलाती है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला है दोस्तों अपने एल ग्रांडे का मैच, जो कि मिस्ट्री ओपोनेंट को फेस करने वाले थे। काफ़ी एक्सपेक्टेशन हुई थी, लेकिन कोई और नहीं, पेंटा निकलते। तो पेंटा वर्सेस एल ग्रांडे हो रहा है नंबर 1 कंटेंडरशिप का। यहाँ दोस्तों अपने एक गुर्गे से वो स्टील वाला जो पैड रहता है वो मांगते हैं, लेकिन उस गुर्गे को कोई नीचे खींच देता है। जब बाहर निकलता है वो शख्स जिसने बाहर अंदर खींचा था, तो वो अपना चैट गेबल था, ओरिजिनल एल ग्रांडे, और गाइज उसने हमला कर दिया उन दोनों एक गुर्गों के ऊपर, और अंदर पेंटा ने दोस्तों जो उनका पाइल ड्राइवर रहता है वो मार दिया दोस्तों, और इसके अंदर दोस्तों पेंटा की जीत हो गई। मैच के बाद दोस्तों जो चैड है अटैक करते हैं काइजर वाले एल ग्रांडे के ऊपर, उनका मास्क भी उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो गुर्गे है वो बचा देते हैं अपने एल ग्रांडे को, और इस तरीके से सेगमेंट खत्म होता है। यहाँ अब बैकस्टेज देखने को मिल रहा है कि जो लिव है उनका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जहां रैक्वेल फ्रेश करने की कोशिश कर रही है। इन द मीन टाइम जेडी मैकडोना फिन को कह रहे हैं कि तुमने वहाँ
हमें क्यों रोका, तुम्हें रोकना नहीं चाहिए था, हमें पंख को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहिए था ताकि वो चेंबर तक पहुंचता ही नहीं। फिन कहते हैं नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है कि उसने मेरे आत्मसम्मान के ऊपर हमला किया है और मुझे खुद को प्रूफ करना है, मुझे तेरी इंटरफेरेंस, किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए उस मैच के अंदर। और इस तरीके से दोस्तों जेडी और फिन वहाँ से लड़के निकल जाते हैं। वहाँ बेचारे डॉम पीछे से कहते हैं यार मेरी तो सुन लो, मेरा आज मेन इवेंट में मैच है, तो उनकी किसी ने नहीं सुनी। द न्यू डे की सब सुन रहे हैं। द न्यू डे अब अगले सेगमेंट में आ चुका है। कमर्शियल ब्रेक के ड्यूरिंग ये आकर ये बताते हैं कि जो इनका फ्रेंड है जेवियर वो इंजर्ड है और शोल्डर इंजरी है, काफ़ी टाइम लगेगा वापसी में, लेकिन उसने एक मैसेज दिया है। और ये मैसेज दोस्तों जो वॉलर है वो पढ़कर सुनाते हैं। वॉलर कहते हैं कि इस सिटी में आज जेवियर नहीं आने वाला है। तो जेवियर क्या कह रहा है, वो सिटी में आना भी नहीं चाहता था, इस गंदी सिटी में, यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब है। तो इस तरीके से दोस्तों ने लोगों के साथ छेड़छाड़ की और फिर दोस्तों सेगमेंट ख़त्म होता है और एजे ली का सेगमेंट देखने को मिलता है। एजे ली आती है, बताती है एक टाइम था कि वो रिंग में थी, एक्टिव थी। आज 11 साल बाद, 11, 12, 13 साल बाद वो फिर से सिंगल मैच में होने वाली है। तो काफ़ी डिसेंट अंतर है, लेकिन वो एरा डिफरेंट थी। हम एक बटरफ्लाई वाली चैंपियनशिप के पीछे जा रहे थे और आज एक नई एरा है और एक नया रोस्टर है। और इस रोस्टर के लिए वो खुद को कहती है कि उनकी वजह से ये रोस्टर आज है और इस पर ऑडियंस का सपोर्ट भी आता है। वो कहती है कि वो रोस्टर में बहुत से स्टार्स को फेस करना चाहती थी, लेकिन उनकी पहली टकरान बेकी के साथ हो गई। बेकी सही महिला है लेकिन उसके तौर तरीके गलत है। इस पर वो बेकी लिंच को कॉल आउट भी करती है। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बेकी आती है और बेकी ये चीज़ कहती है कि वो समय, वो दौर अलग था, इस वक्त मैं बेस्ट हूँ। हर कोई यही कहता है, ब्लीचर रिपोर्ट भी यही कहता है। और एजे तुमने बार बार मुझे परेशान किया और इस चीज़ का बदला मैं चेम्बर में तुमसे लूँगी। यहाँ दोस्तों एजे ली उन्हें रिंग में उतरने को कहती है, मारने को कहती है कि फर्स्ट शॉट वो बेकी को देना चाहेगी, यानी कि हाथ पीछे रखेगी। बेकी रिंग के अंदर आती भी है लेकिन स्टिल दोस्तों मारने से डर जाती है, वो मार नहीं पाती एजे ली को। यहाँ हमें जो पागल एजे ली थी उसके थोड़े बहुत दर्शन देखने को मिले और सेगमेंट ख़त्म हो गया। यहाँ किसी ने किसी को नहीं मारा। यहाँ जो एडम है वो बैकस्टेज पूछ रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड से कि मास्क मैन पकड़ा कि नहीं, वो कह रहे हैं नहीं पकड़ा। यहाँ दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी कन्फ्रंट करे एडम पेयर्स को कहते हुए तू जानता है वो मास्क मैन कौन है? एडम कहते हो नहीं जानते हो कौन है। और इस दौरान ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं तू मेरे भाई के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, लोगन पॉल को मार पड़ी तो कुछ ना कुछ करना होगा। एडम पेयर्स कहते हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। इस दौरान हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि ऑस्टिन थ्योरी को पॉल हेमन वहाँ से जाने को कहते हैं। ऑस्टिन थ्योरी से दरवाजा ही नहीं खुलता, जो कि थोड़ा सा हास्यास्पद था, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी वहाँ से चले जाते हैं। फिर एडम पेयर्स एंड ब्रॉन्सन रीड के बीच में फेस ऑफ होता है। यहाँ 200 बिग ब्रॉन्सन रीड ये चीज़ कहते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करना जानते हैं और इस मास्कमैन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे जैसे वो उसे पकड़ेंगे। और यहाँ दोस्तों बार बार जो एडम पेयर्स और रीड के बीच में फेस ऑफ दिखाया जा रहा है, मुझे ऐसी वाइब आ रही है इन फ्यूचर इनका मैच बन सकता है। सच्ची बात बताओ, इनका मैच बन सकता है इन फ्यूचर, जितना इनके बीच में फेस ऑफ दिखा दिया गया है। एक चीज़ जो कि आज खास हुई दोस्तों, मेन इवेंट से पहले एजे स्टाइल्स के ग्राफिक दिखाए गए और गाइस ये बताया गया कि अगले हफ्ते अटलांटा में वो एजे स्टाइल्स को ट्रिब्यूट देने वाला है। अटलांटा शायद से एजे का गढ़ है। मुझे समझ ये नहीं आता कि बीते 2 हफ्ते से डब्ल्यू वाले क्या कर रहे थे। एजे को एक जगह पर भी उन्होंने मेंशन नहीं किया, अब एजे स्टाइल्स को किया जा रहा है। तो क्या अगले हफ्ते हमें अटलांटा में एजे देखने को मिलेंगे? पहले तो अगले हफ्ते ही पता चलेगा। मेन इवेंट की बात कर ली जाए, मेन इवेंट हो चुका है बिगन। गंथर, जवॉन एवंस और गाइज हमारे डॉम के बीच में मैच था, चेंबर क्वालिफाइंग था। मैंने बताया था गंतर के और अच्छे हैं। गंतर ने लोगों को पहले ही मॉक कर दिया था। मैच की शुरुआत में जवॉन एवंस की तरफ से तगड़ी डाइव भी आती है और जवॉन एवंस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी भी थी, लेकिन गंतर के चॉप ने सभी को लाल कर रखा था। एंड दोस्तों काफ़ी ड्रामेटिक था वहाँ दोस्तों। जो डॉम है वो हथौड़ी से हमला करना चाहते थे गंतर पर, गंतर उन्हें बाहर पकड़ लेते हैं। आउट ऑफ नोवेयर जो ड्रैगन ली है, जिन पर बैल से हमला किया था गंतर ने लास्ट वीक, उन्होंने कूद लगा दी गंतर के ऊपर उसी बैल के साथ और गाइस गंतर डाउन हो गए। जिसके बाद दोस्तों डॉम और जवॉन एवंस के बीच में लड़ाई होती है। 619 मार भी देते हैं डॉम, स्प्लैश मिस हो जाते हो। जवॉन एवंस दोस्तों अपना ओजी कटर लगा देते हैं। 1, 2 and 3 जवॉन एवंस क्वालिफाई करके गंतर हार गए थैंक्स टू ड्रैगन ली। तो काफ़ी क्योटिक एंडिंग इसकी हुई है और अब दोस्तों जवॉन एवंस जो है चेंबर में जाने वाले हैं। बट इसके अलावा एक और चीज़ ऐसी हुई है रॉ के अंदर जो कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रही है। आज रॉ के अंदर दोस्तों एडम पेयर्स को भी जैसे में एक बक्सा मिलता है। उस बक्से के ऊपर दोस्तों तारीख लिखी हुई थी एलिमिनेशन चेंबर की
और गाइज इस पर वो पूछते भी है, वो जो लेकर आ रखा था कुरियर गाय, उससे पूछते हैं कि क्या है। बोलते साहब ये एक बक्सा है। वो तो मैं भी जानता हूँ ये बक्सा किसका है साहब, ये तो नहीं पता इसमें लिखा है कि इसे रॉ में भेजना है। वो तो ठीक है, वो मैं भी जानता हूँ ये रॉ में है, बट ये किसने भेजा और इसमें क्या है वो तो मैं नहीं जानता। इस पे तारीख लिखी हुई है 28 तारीख की, 28 तारीख को चेंबर है, मैं जानता हूँ। इस पे लिखा है कि इसे चेंबर के दिन खोलना है, लेकिन ये भेजा किसने है। जिस पर वो बंदा बोलता है साहब मुझे नहीं पता। जिस पर एडम पेयर्स कहते हैं तेरा नाम क्या है, वो कहता है मेरा नाम इलाय है। तो इलाय यहाँ से निकल और इस डब्बे को स्मैकडाउन में भेज दे। तो गाइज ये जो डब्बा है इसके अंदर कोई स्टार है छिपा हुआ है, ऐसा करके बताया जा रहा है, जो कि रिवील होएगा एलिमिनेशन चेंबर वाले दिन ही। और यहाँ दोस्तों एक न्यूज़ आ रही है, बताया जा रहा है कि रॉक की जो ब्रांड न्यू मूवी है जुम्मांजी गाइज, उसकी शूटिंग हो चुकी है, शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और गाइज अब रॉक के पास करने को कुछ नहीं है, रेसलमेनिया की फील्ड पूरी ओपन है उनके लिए। तो रॉक की हो सकती है गाइज वापसी चेंबर के अंदर। और अभी लास्ट ईयर भी दोस्तों चेंबर के आसपास ही देखने को मिले थे। इसके अलावा दोस्तों क्रिस जेरिको की वापसी के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि जेरिको भी दोस्तों बदनाम है इस तरीके की सरप्राइज एंट्री लेने की, कई बार उन्होंने सरप्राइज रिटर्न किया है। तो गाइज क्रिस जेरिको या फिर द रॉक में से कोई एक हो सकता है, ऐसा करके बताया जा रहा है। लेकिन जो भी है दोस्तों, ये डब्बे वाली मिस्ट्री जो है विंस के अंडे वाली मिस्ट्री की याद दिलाती है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है दोस्तों फंडा। इस बारी के एलिमिनेशन चेंबर में खुलेगा ये डब्बा, तो देखेंगे दोस्तों कौन इसके अंदर से आता है। द रॉक हो सकते हैं या फिर क्रिस जेरिको, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लग रहा है कौन होगा इसके अंदर? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज कितनी थी, आज तक इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।